राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सभी फैकल्टी, प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स का मैं संसद भवन में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद भारत की संसद ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया और इस संविधान निर्माण का ये 75 वर्ष भी है। आजादी के बाद दुनिया के अंदर अलग अलग लोकतंत्र की प्रणालियां थी। दुनिया में भारत सबसे बड़ा देश, विविधताएं, जाति, धर्म, बोली की विविधताएं थी। कौन लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई जाए, और संसदीय लोकतंत्र हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया। आज दुनिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमारे सामने बहुत सारी आपदा थी, चुनौतियां थी, संकट थे, लेकिन आपदा चुनौतियों का समाधान हमने लोकतंत्र में बातचीत से, संवाद से, चर्चा से निकाला और आज दुनिया में हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र के अंदर अच्छी परंपराओं, प्रॉपर्टियों वाला देश भी है और उसके साथ हमने आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन भी कर देश को कई क्षेत्रों में आगे लाने का प्रयास किया। इसलिए चर्चा, संवाद हमारे मूल में है। ऐसा नहीं कि आजादी के बाद हमें लोकतंत्र मिला। लोकतंत्र हमारी परंपराएं रही है, लोकतंत्र हमारा परिवेश रहा है, लोकतंत्र हमारी जीवन की प्रणाली रही है और किसी का भी शासन रहा हो, लोकतंत्र हमारे कार्य व्यवहार में हमेशा रहा है। इसीलिए जब अलग अलग देशों के प्रौद्योगिक संस्थानों के लोग मिलते हैं, चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, आपस में अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, बेस्ट अनुभव को साझा करते हैं, विचारों को साझा करते हैं, इसी में से नए रास्ते निकलते हैं। हमने लोकतंत्र में ऐसे रास्ते निकाले, तो इसी तरीके से सीखने, समझने, ज्ञान को प्राप्त करना हमारे संस्कारों में रहा है और इसलिए हमें अभी बहुत दूरी प्राप्त करनी है। आप लोग जिन प्रौद्योगिक संस्थानों से आते हैं, देश की अपेक्षा इन प्रौद्योगिक संस्थाओं से बहुत बड़ी है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में कैसे भारत आगे आए। हम आबादी की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं, इसलिए जो कुछ भी आमूलचूल परिवर्तन, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सर्विस का सेक्टर हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र के अंदर हम बहुत तेजी से परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं और उस तेजी से बढ़ने में आप जैसे लोग जो शिक्षा के साथ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं और विशेष रूप से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हम हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के विचारों में, कार्यप्रणाली में
लोकतंत्र के साथ देश और राष्ट्र की निर्माण में हमारा योगदान क्या हो सकता है, इस विचार को आप नीचे तक ले जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप देशभक्त राष्ट्रभक्त संगठन से जुड़े हैं, इसलिए विचार भी उसी तरीके से हैं कि हमारी जिम्मेदारी देश को आगे बढ़ाने की, राष्ट्र के नवनिर्माण करने में, और तकनीकी का क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, उन सब क्षेत्रों से ही बदलाव करते हुए भारत आगे बढ़ेगा। जब विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत के सपने को देखते हैं, तो उस विकसित भारत के सपने के लक्ष्यों को, संकल्पों को पूरा करने का आपका बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि शिक्षक ही हमारे व्यक्ति निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारी शिक्षा ने ही हमारे संस्कारों को, हमारे विचारों को, हमारी बौद्धिक क्षमता को एक नई दिशा दी है, और इसीलिए भारत में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चाहे आजादी का आंदोलन की भूमिका रही हो, आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में शिक्षकों की हमेशा बड़ी भूमिका रही है। इसलिए उस तरीके का रेस्पेक्ट भी है, और समाज इस तरीके की अपेक्षाएं भी करता है कि हम जो भी जीवन में सीखे हैं, जो कुछ भी जीवन में अनुभव प्राप्त किए हैं, उसको सारा आने वाली पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को समर्पित कर दें। इसलिए मेरा मानना रहता है, डॉक्टर और शिक्षक जो कुछ भी उनके अनुभव रहते हैं, जो कुछ भी उन्होंने जीवन में प्राप्त किया है, वो कोशिश रहती है कि शिक्षक अपने शिष्य को दे, और डॉक्टर किसी भी तरीके से प्रयास करता है कि जो कुछ भी स्किल मेरे में है उससे मैं मरीजों को ठीक करने का काम करूं। इसीलिए दोनों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस भूमिका को आप जैसे उत्कृष्ट संस्थानों की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से हमारे विद्यार्थियों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, बदलती टेक्नोलॉजी के ज्ञान में उनको अपडेट करें, और कई बार विद्यार्थी भी का भी ज्ञान, उसका अनुभव, उसकी बौद्धिक क्षमता का लाभ हमें मिलता है। इसलिए हमारा लक्ष्य, हमारी दिशा स्पष्ट है कि दुनिया के अंदर भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया की बड़ी चुनौतियों का समाधान अब भारत से निकलेगा। दुनिया की आपदा, संकट, चुनौतियों का समाधान भारत से निकलेगा, भारत के विश्वविद्यालयों से निकलेगा, आईआईटी, आईएम, एनआईटी के कैंपस से निकलेगा। और इसलिए हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इस कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वैश्विक परिदृश्य में जो परिवर्तन हो रहा है, उस अनुसार उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनके ज्ञान वर्धन करें, उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करें। मुझे आशा है कि आप अपने अपने क्षेत्रों के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं, और बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर नए इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, जो भी वैश्विक परिदृश्य में है, उस सब में ये कैंपस अपना सहयोग दे रहे हैं। मुझे तो पता है कि कई बार कई चुनौतियों का जब समाधान निकालना होता है तो आपकी कैंपस से एडवाइस ली जाती है, और मुझे खुशी है कि हमारी ये संस्था उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में देश के अंदर कीर्तिमान हासिल कर रही है, और आने वाले समय में हम इन संस्थानों को और सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें, क्योंकि शिक्षा अधूरी रहते, उसी तरीके से स्किल और संस्थानों की अपग्रेडेशन करना भी
हमेशा अधूरा मानकर चलना चाहिए, प्रयास नए करते रहना चाहिए कि दुनिया में सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है, उसी तरीके से हम संस्थानों को हमें भी अपडेट उसी तरीके से रहना पड़ेगा। और मुझे आशा है कि इनोवेशन और रिसर्च के अंदर हम और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें दुनिया के अंदर इनोवेशन रिसर्च का सबसे बड़ा हब भारत बने, इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आपका संसद भवन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी संसद में इसी तरीके की चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, सबने देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का काम किया है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के अंदर भी आज दुनिया के अंदर भारत की लोकतांत्रिक संस्था संसद के अंदर हमने 22 लैंग्वेज के अंदर 22 भाषाओं के अंदर भाषांतरण करने का काम किया। दुनिया के अंदर भारत की संसद ही है जिसमें 22 भाषाओं का भाषांतरण हो रहा है। कहीं एक भाषा है, कहीं दो भाषा है, कहीं तीन भाषा है। हमने जितनी भी हमारी संसद की डिबेट है 1947 से लेकर अभी तक, उसको डिजिटाइजेशन का पूरा काम कर लिया है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। हमने एआई के माध्यम से उनको डिजिटाइजेशन के साथ उनको मेटा डेटा कीवर्ड से, सब्जेक्ट से, विषय से, नाम से, आप 3 महीने बाद कोई सी भी डिबेट आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य जो दुनिया में परिवर्तन के दौरान उसमें भारत की संसद में हमने किए, ताकि हम ये कह सकें कि हमारी डेमोक्रेटिक संस्था भी उच्च कोटि की तकनीकी और नए नवाचारों को अपनाती है। और इसीलिए जितने भी नवाचार हैं, तकनीकी का बेटर उपयोग कर हमने संसदों की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी कार्यकुशलता, उनकी कार्य पद्धति के अंदर भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, ताकि वो सर से डिबेट कर सके, चर्चा कर सके और अपने अनुभव और ज्ञान का लाभ देश को मिले। आप यहां पधारे, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। महेंद्र कपूर जी का इच्छा थी कि हम संसद के अंदर चर्चा करना चाहते हैं। आप यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ के साथ यहाँ के नए नए जो डिजिटाइजेशन के हो रहे हैं उसके भी अनुभव आपको साझा करेंगे। और आपके अनुभव, आपका ज्ञान, आपने जो नई टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया उसका लाभ भी भारत की संसद को मिले, ये हमारी अपेक्षा आपसे है। हमारी भारत की संसद में नहीं, हमारी अपेक्षा है कि देश के अंदर हर संसदीय क्षेत्र के अंदर हमारे संसद सदस्यों और आपका आपस में चर्चा संवाद होता रहे, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर नई टेक्नोलॉजी, नए नवाचार से अपने अपने मतदाताओं के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में सहयोग कर सके और अपने क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी इनोवेशन का लाभ मिलकर देश को आगे बढ़ाने में उनका भी उतना ही योगदान रहे। धन्यवाद।